पढ़ने के लिए आए हैं। और ये टॉपिक कौन सी रीजनिंग में है बेटा जी? ये है नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि अभाषिक तर्क शक्ति। अभाषिक जिसकी कोई भाषा नहीं होती, इसकी बात भी तो करना जरूरी है, क्योंकि भाई आज रीजनिंग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब तक हम भाषिक पढ़ते थे, अब पढ़ रहे हैं अभाषिक। अभाषिक जिसकी कोई भाषा नहीं है, जिसे बोला नहीं जा सकता, जिसे बोलकर किसी को समझाया नहीं जा सकता, जिसे समझाने में कठिनाई होती है, ऐसे सभी टॉपिक अभाषीय तर्क शक्ति यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे डायरेक्शन आपने पढ़ा, ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा, तो वो भाषा वाले टॉपिक थे, उनमें कोई भाषा होती थी जिसे बोला जा सकता था, लिखा जा सकता था। लेकिन अभाषिक का मतलब ही ये है कि उसकी कोई भाषा नहीं है, इसे बोल नहीं सकते, इसे लिख नहीं सकते। जैसे कि मिरर इमेज भी एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक्स नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, सब अभाषिक हैं क्योंकि इनकी कोई भाषा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे नहीं लिख सकते ना, जैसे बचपन में हमने हिंदी लिखना सीखा ही था कि हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा कि तू हिंदी लिखना सीख गया? कि हाँ भाई सीख गया। कि लिख के बता। कि क्या? आज तक नहीं लिख पाए। आप लिख सकते हो तो लिख दो। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जिसे हम लिख नहीं सकते, वही अभाषिक तर्क शक्ति के अंतर्गत आती है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में भी कौन कौन सी फिगर्स को काउंट करना है ये भी तो समझिए। मैंने कहा सबसे पहले हम ट्रायंगल्स गिनना सीखेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज ही क्यों सीखेंगे सर? सर त्रिभुज इसलिए सीखेंगे क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहला नाम भी तो त्रिभुज ही आया था। क्योंकि आपको भी पता है पेपर में सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं वो त्रिभुज से ही बनते हैं। सही कहा ना? हाँ, लिख पाएंगे आप? आपने लिखने की कोशिश की हो तो बताओ। अच्छा, जैसे ही हम ट्रायंगल्स पढ़ लेंगे उसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे वो होगा स्क्वायर्स यानी कि वर्ग। यहां पर हम वर्गों की गिनती करना सीखेंगे। जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो आप जानते हैं त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है। जब हम वर्गों की बात करते हैं तो आप जानते हैं वर्ग कुछ इस प्रकार से होते हैं। वर्गों की गिनती करने के बाद हम आयतों की गिनती आनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन आ गई है इधर। हम सीधी रेखा की गिनती करना सीखेंगे, सीधी रेखा की गिनती करना सीखेंगे। उसके बाद हम सर्कल की काउंटिंग सीखेंगे, सर्कल जिसे हिंदी में कहते हैं वृत्त, वृत्तों की गिनती करना सीखेंगे। और उसके बाद हम रेक्टेंगल्स की काउंटिंग सीखेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयत। आयत की गिनती करना सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में सीखें, लेकिन हाँ ये सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें भाई त्रिभुज से यानी कि ट्रायंगल से, क्योंकि ये आपका पसंदीदा टॉपिक है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी भी बहुत सारी होती है। मतलब वैरायटी कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक त्रिभुज आपके सामने बनाया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने त्रिभुज है, तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, खुद ही कह रहे हो एक बनाया, फिर कह रहे कितने त्रिभुज है? तो एक ही तो है और कितने हैं? लेकिन इस एक त्रिभुज में यदि मैं एक लाइन खींच दूं, एक लाइन, केवल एक लाइन खींची मैंने, एक लाइन, तो पता है यहां पर एक की जगह 3 त्रिभुज हो चुके हैं। अभी मैं आपको यह नहीं सिखा रहा कि गिनना कैसे है, मैं तो आपको त्रिभुजों की गिनती ही क्यों पेपर में पूछी जाती है, क्यों ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो सिखा रहा हूं, क्यों बनते हैं वो सिखा रहा हूं। 3 त्रिभुज बता रहे हैं और विश्वास मानिए कि मैंने एक लाइन ऐसे और खींच दी ना, ऐसे खींच दी, तो बहुत से लोग तो आंसर ही नहीं दे पाएंगे कि इसके अंदर त्रिभुज हैं कितने। बहुत से लोग तो आंसर ही नहीं दे पाएंगे इसमें त्रिभुज है कितने। यदि आप दे पा रहे हो तो बताओ कितने त्रिभुज हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। कह रहे हैं सर 5 हैं। मैंने कहा ना नहीं दे पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 6 हैं, कोई कह रहा है 9 है। तो सच बात तो यह है कि इसमें 8 त्रिभुज हैं। नहीं गिना नहीं रहा हूं मैं आपको, सिर्फ डेमो दे रहा हूं अभी कि त्रिभुज क्यों पूछे जाते हैं। जैसे हमने एक आकृति ये बना ली, उसमें एक लाइन ऐसे करके खींच दी, तो आपको शायद पता भी नहीं चला होगा एक एक्स्ट्रा त्रिभुज और बन गया। तो केवल एक लाइन खींचने मात्र से
केवल एक लाइन खींचने मात्र से यहां पर क्या होता है, यहां पर त्रिभुजों की संख्या घट और बढ़ जाती है, घट और बढ़ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से, जिससे आपकी समझ डेवलप हो कि हमें गिनती कैसे करनी है। ये वो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी बुक में देखने को मिल जाएंगे, कहीं भी यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, वही क्वेश्चंस हैं, वही ट्रिक्स हैं सारी की सारी। पहले आप इनसे यूज्ड टू हो जाइए कि कैसे हमें ट्रिक्स लगानी है। उसके बाद अगली क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए वो सब कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपके सामने यहां पर एक त्रिभुज बना रहा हूं और इसके अंदर मैंने एक लाइन जैसे ही ये खींची, तो बताइए कितने त्रिभुज हो गए। आप में से कई लोगों ने सही जवाब दिया था कि सर 3 हो गए। मैंने कहा गिनवा कर दिखाओ, बोले सर उसमें क्या दिक्कत है गिनवाने में, ये तो बहुत ही आसान है, लोग गिन लेते हैं कि इसके अंदर त्रिभुज एक तो ये है, दूसरा सर ये है, और एक सबसे बड़ा वाला ये। टोटल कितने हो गए कि सर 3 त्रिभुज हो गए। इस आकृति के अंदर 3 त्रिभुज हैं। यदि यही आकृति थोड़ी सी और एक्सपेंड हो जाए, लेंदी हो जाए, जैसे कि अभी मैंने एक लाइन खींची थी, अब मैं यहां पर 2 लाइन खींच दूं, अब मैं यदि यहां पर 2 लाइन खींच दूं और आपसे पूछूं बताओ कितने त्रिभुज हैं, तो जरा कमेंट करते रहिए फटाफट से, क्योंकि ये आप ही के लिए है क्लास। जल्दी से बताइए फटाफट से कितने त्रिभुज हैं आपके हिसाब से इसमें। 6, वेरी गुड। इसके अंदर 6 त्रिभुज हैं। यदि मैं कहूं गिनवा कर दिखाइए, तो आप कैसे गिनवा सकते हैं कि सर देखो, एक त्रिभुज तो ये है, ये वाला, यही तो है एक त्रिभुज। ऐसे ही यहां से यहां तक गिनते हैं तो ये दूसरा त्रिभुज है, ये वाला, और ऐसे ही यहां से यहां तक गिनते हैं तो ये तीसरा त्रिभुज है। 3 ये हो गए। अब इसके बाद जो आपको और गिनना चाहिए वो सबसे बड़ा वाला गिनना चाहिए, यानी कि ये चौथा ये हो गया। और उसके बाद कुछ और जो आपसे छूटे हुए हैं वो ये है, यानी कि ये यहां से चलकर यहां तक ये 5वां हो गया, ऐसे ही यहां से चलकर यहां तक ये 6वां हो गया। यानी कि टोटल 6 त्रिभुज है इसके अंदर। लेकिन सर ऐसे ही आपकी तरह हम गिनते रहे तो पेपर सारा इसी में निकल जाएगा, एक ही त्रिभुज गिनने में। तो इसकी कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक जरूर होगी जिससे हम इसे गिन पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। जब भी आपके सामने इस प्रकार की शेप आए, इस प्रकार की आकृति आए, तो आपने कुछ नहीं करना, आपको ये जो छोटा त्रिभुज है इसकी गिनती लिखनी है 1, ये दूसरा छोटा त्रिभुज है ये 2 हो गया, बस। उसके बाद आपको पीछे से जोड़ देना है 2 और 1 3, बस। इसका आंसर आएगा 3। क्या आपने पिछले सवाल में सेम ऐसा ही सवाल था ना, ये वाला, इसमें आपने 3 ही बताए थे। अब ऐसा सवाल लेकर आ रहा हूं आपके सामने, देखिएगा जरा, देखिए क्या वैसा ही सवाल है? नहीं सर, थोड़ा और लेंदी है। पहले 2 लाइन खींची थी हमने, अब इसमें 3 लाइन आ गई। कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, रिवर्स में जोड़ देना है 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस पर्टिकुलर आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। यदि क्या हो कि इसमें पार्टीशन और ज्यादा हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? फिर से गिनती करनी है। कैसे करनी है बताओ? 1 2 3 4 5 6, रिवर्स में इसको जोड़ना है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 2 20 और 1 21। इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 21 है। लेकिन अब जैसे इस आकृति को आप देख रहे हो, इसमें आपने 2 तरीके से अपना टाइम वेस्ट किया। कैसे? पहले 1 2 3 4 5 6 लिखकर, दूसरा इसे रिवर्स में जोड़कर 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18, 2 20 और 1 21। अब क्योंकि मेरा रोज का काम है, मैं फटाफट से जोड़ देता हूं। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, 2 20 और 1 21। देखा रफ्तार? देखी आपने? बहुत से लोग क्या करते हैं, 6 और 5 है 11, मतलब गाटर की तरफ देखेंगे, लेंटर की तरफ देखेंगे, तब 11 करेंगे। 11 में 4 जोड़े 16 हो गए। गड़बड़ होने के चांसेस प्रबल हैं। ऐसा करना ही ना पड़े, उसकी क्या ट्रिक है? उसकी ट्रिक ये है, एक बच्चा कह रहा है रिवर्स में ही क्यों जोड़े, तो फॉरवर्ड में जोड़ लो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो दोनों ही बातें खत्म कर देता हूं। मैं तो आपको एक नई बात बता रहा हूं। आपको ये 1 2 3 4 5 6 लिखना ही नहीं है, बस गिनना है। गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 से 1 ज्यादा 7, 6 सत्ते 42 के आधे कर दो 21। ये रहा आंसर। दोबारा समझो एक बार फिर से।
मैंने कहा इस पिछली आकृति में यदि हमने ये 1 2 3 4 लिखे, हम ना लिखते, हम सिर्फ गिनते 1 2 3 4, 4 से 1 ज्यादा 5, 4 पंजे 20, 20 के आधे कर दो, कितने हो गए 10। देखो ये रहा आंसर। और आ जाओ पिछली आकृति में 1 2 गिनते, 2 का आधा कर दीजिए, बस सॉरी 2 से 1 ज्यादा 3, 2 तिया 6, 6 का आधा कर देंगे 3। तो इससे क्या होगा, हमारा लिखने का और जोड़ने का दोनों का समय बच जाएगा। एक बार थम्स अप करके बताइए क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। क्या किया एक बार फिर से समझेंगे। हमने 1 2 3 4 5 6 जो गिना उससे एक नंबर ज्यादा 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 छिंगे 42 हो गया, उसका आधा कर दीजिए, वही आपका आंसर है, दैट इज 21। यदि बात समझ में आ गई है तो इस वाले सवाल का जवाब सभी लोग फटाफट से करके देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी स्पीड में बताएंगे भाई। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, स्पीड में बता दीजिए, स्पीड में। अच्छा मैं सामने सेट जाऊं, बस एक बार कमेंट सेक्शन सेट कर लूं, उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है आज। हाँ हट गया, लीजिए भाई। कह रहे हैं 6 है तो कोई कह रहा है 10 है, 6 10 6 10 और एक 8 वाले भी हैं। अच्छा हर क्लास में ऐसे बच्चे तो जरूर मिल जाते हैं जो ये कहते ही हैं कि सर समझाना तो आपको पड़ेगा ही, हम तो हमेशा गलत ही आंसर देंगे। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो लाइन है ना ये बीच में, इसको मैं हटा दूं, यहां से मैं इस लाइन को यदि हटा दूं तो उसके बाद जो आपके सामने त्रिभुज रह जाता है, इसे तो सब पहचानते हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया था मुझे इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कि सर 3 है। यदि बीच में लाइन हटा दी जाए तो, लेकिन ये लाइन जो मैंने मिटाई है ये आत्मा की तरह अमर है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, तो ये फिर से प्रकट हो गई सामने। जैसे ही ये सामने आई तो आप नोटिस करिए कि इस लाइन की वजह से भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला है ना, और बीच में पार्टीशन भी आ रहा है ये वाला। तो क्या इस आकृति के अंदर त्रिभुज 3 नहीं होंगे, कि सर बिल्कुल। यानी कि बड़े वाले में 3 और छोटे वाले में 3, 3 और 3 कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, कि सर 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई सभी के। बट क्योंकि ये छोटी आकृति थी इसलिए हमने से टुकड़ों में तोड़कर 3 और 3 6 कर लिया। यदि यही आकृति और कॉम्प्लेक्स हो जाए, थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो उस तरीके से गिन पाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तब ऐसे केस में हमें क्या करना है वो समझिएगा। जैसे अब बीच में तो एक लाइन है, ऊपर से हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन आ रही हैं, 2 लाइन आ रही हैं। तब ऐसे केस में आप इग्नोर करिए इन 2 लाइनों को। मैं बार बार मिटाऊंगा नहीं, इग्नोर करिए कि ये और ये लाइन है ही नहीं। आपके पास बड़ा त्रिभुज है, बीच में पार्टीशन है, कैसे काउंट करोगे, सर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 और 1 3 हो गया। ये 3 हो गए बड़े त्रिभुज में। तो अब आपने देखा कि सर ये वाली लाइनें भी तो हैं, तो बस आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, ये इनको बेस लाइन बोलते हैं। नंबर ऑफ बेस लाइन कितनी है इसमें, 1 है, 2 है, 3 है। तो आप इस 3 में नंबर ऑफ बेस लाइन 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी 9 आ जाएगा आपका आंसर। मैं सही कह रहा हूं। इसका प्रूफ कौन देगा, आपका पिछला वाला क्वेश्चन देगा जिसे आपने कन्वेंशनली कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया और आंसर 6 दिया। आइए क्या करना है मुझे बताइए, कि सर ऐसा करना है कि इसमें 1 लिखना है, 2 लिखना है, 2 और 1 3 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बेस लाइन से 1 और 2। नंबर ऑफ बेस लाइन 2 है तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ गई सभी के, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो हाँ भैया मैं सब बता रहा हूं संदीप, लास्ट और फर्स्ट को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो भी आ जाएगा। मैं सब बता रहा हूं, शॉर्ट भी बता रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। धैर्य रखिए, पेशेंस, धैर्य रखेंगे तो सारी चीजें आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, नादान परिंदा, बिल्कुल भाई। चलो अगला सवाल, ये तो हो गया, इसे आप करके दिखाइए और मुझे बताइए कि इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं। अच्छा मैंने ऑप्शन नहीं रखे, कईयों में रखे, कईयों में नहीं। होता क्या है, होता यह है कि कई बार हम तुक्का मारते हैं ऑप्शन देखकर ही, इसलिए मैंने ऑप्शन ही गायब कर रखे हैं इस बार। ये लीजिए, बताएं इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। सेम शॉर्ट ट्रिक लगाओ। बालक कह रहा है SRT लगाओ, क्यों ये ट्रिक नहीं लग रही है, बताओ। ये ट्रिक ही तो है जो आप फटाफट चुटकी बजाते ही गिन देते हो। कह रहे हैं 12 हैं,
कोई कह रहा है 24 है। मैंने क्या सिखाया आपको, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 3 और 2 5 और 1 6 लिखना है। मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ बेस लाइन 1 2 3 और 4 से, तो 6 चौके 24 हो गया। ये 12 वाले कहां से आए हैं बताइए मुझे। अब पता ऐसे पलक झपकते ही आंसर चेंज कर देते, दल बदलो तुम नेता बनोगे सारे के सारे। राजनीतिक दलों से संबंध है तुम्हारे, मुझे लगता है बीजेपी कांग्रेस के एजेंट दिखे तो भाई तुरंत बदल देते हो आंसर। अब मुस्कुरा रहे हो। नंबर ऑफ बेस लाइन है 1 2 3 4, 4 से ही तो गुणा होगा 6 का। 2 से क्यों किया कि सर पिछले क्वेश्चन में किया था इसलिए यहां भी 2 से कर दिया। तो फिर इसमें 2 से क्यों किया था, पिछले में तो 1 से ही हुआ होगा, नहीं 2 से हुआ था इसमें 3 से हुआ था भाई, 2 से कहां हुआ था। इसमें 4 है तो 4 से होगा, ठीक है। और कभी 5 आ गई तो 5 से होगा, और यदि ऐसी आ गई तो कलेश होगा, दिमाग में टेंशन होगी कि ये क्या बवाल है, सिखाया कुछ पूछा कुछ। हाँ, बचपन से विद्यार्थी का ऐसे ही शोषण करता आ रहा है प्रत्येक मास्टर। सिखाता आसान है, पूछता कठिन है। मैंने जो सिखाया वो आपको आसान लगा होगा। अब इसका जवाब दे दीजिए, बताइए इस आकृति के अंदर। सर गिरगिट जैसे रंग बदलता है वैसे ही ये उत्तर बदल रहे हैं अपने हैं चलो फटाफट से आंसर दो जल्दी से, मैं एक घूंट पानी जीने के लिए पी लूं जब तक तुम आंसर दो। कह रहे हैं कि सर 105, कोई कह रहा है 63, मुझे सबकी पता है, सब तुक्के लगा रहे हैं। 40 63 48 45 27 59 105 इतने आंसर अब तक आ चुके हैं। एक कह रहा 585। मैं समझ गया मनोदशा क्या है। मनोदशा ये है कि कौन तो कॉपी में बनाए इसे, फिर कौन सॉल्व करे। थोड़ी देर रुक जा, गुरुजी बता देंगे। मोबाइल पे तो लिख नहीं सकते मार्कर से, पेन से, है ना। चलो मैं ही बताता हूं आप इमेजिन कीजिए ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल ये लेटी हुई लाइन है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो आप इनको कैसे 1 2 3 4 5 6, 6 से एक ज्यादा 7, 7 6 42 के आधे 21, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है 21। बट जिन लाइन को हमने इग्नोर किया, जैसे इस पर आ जाओ, ये भी तो एक ट्राइंगल बना रही है ऐसे करके, देखो। और बीच में पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 2 है, पार्टीशन 3 है। तो अब इसकी गिनती करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर इसमें 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10 इसके अंदर हो गए। बात समझ में आई। अच्छा, इसी प्रकार से ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ऐसे करके। तो इसे भी 1 2 3 4 5 लिखना पड़ेगा। 5 और 4 9 और 3 12 13 14 और 1 15 इसके अंदर हो गए, ठीक है। इसी प्रकार इससे जो बनेगा ना एक त्रिभुज, ऐसे करके यूं करके एक त्रिभुज और बनेगा। इसमें 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 2 और 1 3 इसमें हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी बनेगा ऐसे करके यूं करके, तो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 2 और 1 3 इसमें हो जाएंगे कि नहीं। अब ये रह गया, देखिए ये वाला, इसमें लिखोगे 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 इसमें हो जाएंगे। बस बात खत्म हो गई। आप चाहें तो इन्हें मिटा दीजिए, ये नहीं तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इनकी कोई जरूरत अब नहीं है हमको। बाकी उनकी गिनती हमने साइड में लिखी रखी है, ठीक है। ध्यान दीजिए और बताइए। 21 तो बड़े वाले में निकल गए थे, 21 तो इस बड़े वाले में निकल गए थे, तो 21 ये हो गए, 10 वो हो गए, है ना। 15 3 3 6 और 15 3 3 6 और हो गए। 6 और 3 9 और 3 12 और 5 17 और 1 18 की 8 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 58 58 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। बोलिए, थम्स अप करके बताएंगे कितने लोगों का आंसर 58 आ गया। सर आपको देखते तुरंत आ गया था 58, जैसे ही आपका आया हमारा भी आ गया 58। जल्दी से बताएंगे 58 सभी का आंसर है कि नहीं, और बात समझ में आई है तो एक बार थम्स अप कीजिए और बताइए। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, गेम ओवर। अब चेंज करते हैं आकृति को। अब तक जो आप आकृतियां पढ़ रहे थे
उसमें परिवर्तन करते हैं, एक नई आकृति की तरफ बढ़ते हैं। देखिए और मुझे बताइए कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। बताइए। हाँ भाई, कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा, चिंता मत करो आप, सारे टॉपिक होंगे, सभी टॉपिक होंगे, डोंट वरी। ठीक है, चिंता मत करिए, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। जीडी वाले भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ लीजिए भाई। कोई 7 कह रहा है इसका आंसर, तो कोई 9 कह रहा है। 7 और 9। लाल मुंह करके मत भेजो, मैंने आपसे क्या कहा, रहेगा कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। दीपांशु भारद्वाज। हाँ वैसे कंप्लीट हो गई। और 6 अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं भाई। चलिए देखते हैं आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि मैं इस वाले, और थोड़ा सा इसे ठीक कर लेता हूं, मैं इस वाले त्रिभुज को मिटा दूं, ये वाला त्रिभुज, यानी कि ये त्रिभुज नहीं है। मान लीजिए, देखना जरा, गायब ही हो गया ना आपके लिए, तो ये वाला त्रिभुज, ये लो मैंने गायब कर दिया, ये त्रिभुज है ही नहीं। तो इस त्रिभुज को गिनना जानते हो, कैसे गिनोगे बताओ। सर बिल्कुल गिन पाएंगे। इस त्रिभुज को गिनने का तरीका ये होगा कि 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब 3 इसमें निकला है तो 3 इसमें नहीं निकलेगा। देखो ये भी तो वैसा ही है, देखो 3 इसमें भी निकलेगा, इसमें भी 1 लिख लो, 2 लिख लो, 2 और 1 3 इसमें भी निकलेगा। निकलेगा कि नहीं। अच्छा, आपने ये 1 गिना, ये 2 गिना, और इस बड़े वाले को 3 गिना, तभी तो ये 3 हुए। आपने ये एक छोटा गिना, दूसरा छोटा गिना, और ये बड़ा वाला गिना, तभी तो ये 3 हुए। लेकिन क्या आपने ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज गिना है? सबसे बड़ा वाला अभी तक नहीं गिना सर, अभी तक नहीं गिना। तो एक ये भी तो है, एक ये भी तो है, तो एक ये भी ले लीजिए। अंदर वालों को अब हटा दीजिए, कंफ्यूज करेंगे। 3 और 3 6 और 1 7। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या प्यारे साथी कितनी होगी? 7 होगी। थम्स अप चाहिए मुझे आप सभी के। क्या ये बात समझ में आ गई? जो 9 कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ जरूर एक्स्ट्रा गिन लिए होंगे तभी वो 9 कह रहे हैं। इसके अंदर केवल 7 ही त्रिभुज है। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब हवाएं खिलाफ हैं, नादान परिंदा, ऐसा कुछ आपका कमेंट आ रहा है जो तुम मेरे लिए 2 पंक्ति कहना चाहते थे, लेकिन वो इतनी स्पीड में जा रहा है कि मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा। चलिए आगे पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखें, बताएं इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने होंगे। बेटा कैलेंडर का क्वेश्चन यहां थोड़ी सॉल्व करेंगे अब हम आकृतियों की गिनती में। थैंक यू सो मच। कितने हैं? 20 20। इस बार तो तुमने फटाफट और एकदम से सही आंसर दे दिया, फटाफट और सही आंसर दिया इस बार। चलो देखो जरा, ये एक त्रिभुज इसके साथ में लगा हुआ है, इसे भूल जाओ, इस वाले को गिन लो। इसे गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 से 1 ज्यादा 5, 4 पंजे 20 के आधे 10, तो 10 हो गए ना इसके अंदर। अब इसको भूल जाओ, अब इसे ध्यान रखो, इस वाले को, इसे भी 1 2 3 4, 4 से 1 ज्यादा 5, 4 पंजे 20 के आधे 10 ही इसमें भी हो गए। अब आप कहो सर इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के मिलने से कोई नया ट्राइंगल तो नहीं बना? तो एक्चुअली नहीं बना, आप देख लीजिए कोई भी नहीं बना। तो 10 ये है, 10 ये है, 10 और 10 20 त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर। जो 22 बता रहे हैं कृपया करके मुझे भी बताएं, ये 22 के लिए 2 आप कहां से लेकर आए हैं? कहां से लेकर आए हैं 22 के लिए? ये तो जल्दी से बताइए। 20 ही है केवल इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये सवाल जो है ना, पहले मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं, उसके बाद आपको इसकी खासियत के बारे में कुछ बताता हूं। ये जो सवाल है, ये एसएससी के द्वारा वेरियस एग्जाम्स में मेरे ख्याल से 10 बार पूछा गया होगा, 10 बार पूछा गया होगा। और बहुत से लोगों ने तो इसका आंसर याद भी कर लिया होगा, जैसे कि कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। मैं नहीं बोलूंगा क्या सही है, जिससे कि आप मेहनत लगातार करते रहें और बताएं कि इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं।
इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं। तो कोई कहता है 10 हैं, तो कोई कहता है 16 है, तो कोई कहता है 13, तो कोई कहता है 26। सबके आंसर अलग हैं। आंसर सही है इसका 16 है, 60। जरूर बिल्कुल बताऊंगा कैसे। तो भाई इस चीज को आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करिए कि ये जो आकृति है, इस आकृति में सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज है ना, और उसमें बीच में एक पार्टीशन भी है ना। उसके बाद ये एक छोटा त्रिभुज भी है और बीच में पार्टीशन भी है। तो पहले बड़ी आकृति को अलग तरीके से गिना जाए, उसके बाद छोटी आकृति को अलग तरीके से गिना जाए, तब हम इस आकृति को पूरी तरीके से गिन पाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये आकृति कैसे बनी होगी, इस बात को ऐसे समझिए कि सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल बना होगा। सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल बना होगा। मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ये बड़ा ट्राइंगल बना होगा विद पार्टीशन। ये पार्टीशन भी आया होगा। तो लीजिए मैंने इसमें एक पार्टीशन भी लाकर डाल दिया यहां पर। मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो आप सभी लोग कहेंगे सर 3 है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मैंने क्या किया था, बड़ा त्रिभुज बनाया और बीच में ये पार्टीशन डाल दिया था। लेकिन अब मैं दूसरी बार फिर से एक और बड़ा त्रिभुज बना रहा हूं, यानी कि मैं इस बड़े त्रिभुज को एक बार फिर से बना रहा हूं, लेकिन पार्टीशन ये नहीं डालूंगा मैं, अब मैं ये वाला पार्टीशन डालूंगा। ये भी तो एक पार्टीशन था ना इसमें, ये वाला। बताएं ये पार्टीशन डालते ही इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? जल्दी बताएंगे, इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? आज कमेंट सेक्शन बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, भागे जा रहा है, अपने आप ही भागे जा रहा है। कह रहे हैं सर 3 हो गई। नहीं बेटा जी, इसके अंदर त्रिभुज 2 है। 2 सर 3 है? नहीं 2 ही है, 1 और ये 2। सर बड़ा वाला ये, अरे ये तो अभी हमने यहां गिना था, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा इस बड़े त्रिभुज को मैंने बनाया, ये रहा। मैंने ये वाला पार्टीशन डाला, ये रहा। फिर मैंने क्या बोला, मैं दोबारा से इसी बड़े त्रिभुज को बना रहा हूं, बना दिया। अब पार्टीशन ये डाल रहा हूं। तो ये बड़ा त्रिभुज तो कॉमन है ना दोनों में। क्या इसे मैं बार बार गिनूंगा? 2 बार गिनूंगा उसे? नहीं। इसलिए इसमें एक छोटा और एक छोटा, यही है। नहीं, बड़ा वाला तो हम गिन चुके हैं ऑलरेडी। अब ध्यान दो मेरे शब्दों पे। मैं इसी बड़े वाले त्रिभुज को एक बार फिर से पुनः बना रहा हूं। इस बार पार्टीशन ये नहीं डालूंगा, ये भी नहीं डालूंगा, इस बार पार्टीशन डालूंगा ये वाला। ये वाला भी तो रह गया, ये वाला पार्टीशन। बताइए जल्दी, इसमें कितने हैं? 3 है या फिर 2 है? इस तरह 2 है। कौन कौन से? एक छोटा, दूसरा छोटा, बड़ा वाला नहीं गिनना, क्योंकि वो पहली बार में हमने गिन लिया था। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है सभी के? तो अब इसके बाद आपको ये और समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि ये पार्टीशन जो हमने लिया, ये पूरा लिया कंप्लीट, नीचे से ऊपर तक, ऐसे ही तो लिया हमने। लेकिन ये पार्टीशन हमने नीचे से ऊपर तक लिया, इसे मैं आधा लूं, यहां तक लूं। यदि ये पार्टीशन भी हमने नीचे से ऊपर तक लिया, नीचे से ऊपर तक लिया, मैं इसे आधा ही लूं। ये पार्टीशन भी नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक लिया, इसको भी मैं आधा ही लूं, तो क्या एक ट्राइंगल और नहीं बन गया इस तरीके से? अब बताओ इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं? कि सर इसमें 3 है। इसमें कितने? 3 है। सेम ऐसा ही आप देखोगे ना, यहां से आधा, यहां से आधा और यहां से आधा, ऐसे करके यदि हम लें तो एक ट्राइंगल और भी बन गया। इसमें भी 3 है। सेम हियर विद दिस, यदि आप इसके साथ देखते हैं तो इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा लेते ही एक ट्राइंगल और बन गया। तो इसके अंदर भी कितने हैं? 3 है। देखो बाहर कितने थे? 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होगी? 16 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं तो घूमते ही रहो। फिर यदि आप डायरेक्ट से गिनने की कोशिश कर रहे हो तो फिर घूमते ही रहो। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। 16 समझ में आ गया। अब यही आकृति ध्यान से आपने पढ़ ली, क्या थी? ध्यान है? ऐसी आकृति थी, ऐसी। ध्यान होना चाहिए आपको। ये आकृति ऐसी ही तो थी। बहुत सारे पेन चल गए इसलिए वो दिखाई भले ही ना दे रही हो, अभी दिखाई दे रही है। ऐसी थी। इसमें कितने निकाले आपने? 16। मान लीजिए कि मैं इसी आकृति में एक लाइन ये और लगा दूं, ये वाली। सेम वही आकृति है। अभी क्या था? अभी ये वाली लाइन नहीं थी, ये वाली लाइन
नहीं थी, तो हमने कितनी मेहनत करके उनको गिना, वो कितने थे, वो कितने थे बताइए जल्दी से, वो थे सर 16। तो इसका मतलब यदि ये वाली लाइन हटा दी जाए तो ये आकृति पीछे वाले की तरह है, इसमें भी 16 ही निकलेंगे। बट क्योंकि इस लाइन को हटाया नहीं जा सकता, ये आत्मा की तरह है, अमर है, अजर है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, तो ये तो आ गई। अब बताइए इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 22 कह रहे हैं, कोई 19 कह रहा है, 22 के विकल्प ज्यादा आ रहे हैं। बड़े को हाफ नहीं कर सकते भैया, तरीके बहुत सारे होते हैं। टीचर कोशिश करता है वो तरीका ढूंढ कर लाने की जिससे कि सबको एक बार में समझ में आए और आसानी से समझ में आए। तरीके बहुत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कोई 24 कह रहा है भाई, 24 वाले भी आंसर आना शुरू हो गए। तो देखो नोटिस करो, ये लाइन नहीं थी तो हमने पूरा त्रिभुज गिन रखा है 16 है। इसका मतलब इस लाइन के आने की वजह से कुछ नए त्रिभुज बने होंगे। ध्यान रखना, इस लाइन के आने की वजह से जो त्रिभुज नए बने होंगे वही गिनने, उसके अलावा नहीं गिनने। बहुत से लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, वो फिर से वही पुरानी चीजें गिनना शुरू कर देंगे जो इन 16 में हम पहले ही गिन चुके थे। इसलिए मैं बार बार क्या फोकस करने को कह रहा हूं कि ये लाइन नई आई है, ये लाइन नई आई है तो इसी से तो कुछ नए त्रिभुज बने होंगे, बस वही नए त्रिभुज ढूंढने हैं, अन्य कुछ नहीं ढूंढना। तो देखो इस लाइन से बनने वाला एक त्रिभुज तो भाई ये हो गया, ये वाला विद दिस पार्टीशन, ये पार्टीशन भी है। बताओ इसके अंदर त्रिभुज कितने होंगे? कि सर इसमें 3 होंगे। वेरी नाइस। आप ध्यान से देखें, यही लाइन तो नई आई थी, इसकी वजह से एक त्रिभुज ये भी बन गया विद दिस पार्टीशन। बताओ इसके अंदर भी त्रिभुज कितने होंगे? कि सर 3 होंगे। तो 3 और 3 6 मिल गए, 16 पहले थे, 16 और 6 कितने होते हैं? 22। बहुत से लोग 22 इसलिए ही आंसर दे रहे थे, उन्होंने जरूरत ही नहीं की कि कुछ नया करें, कुछ और ढूंढें। लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे जरूर थे मेरी इस क्लास में जिन्होंने 2 और ढूंढ लिए, मैं भी ढूंढ कर बताता हूं, लेकिन वो 2 इसी लाइन से बनने चाहिए। इससे देखो, इस लाइन की वजह से आप यदि ऐसे करके चले आए, ऐसे करके और ऐसे करके चले जाए, तो क्या एक त्रिभुज ये नहीं बन गया? बताओ जल्दी, नजर से चूका था क्या नहीं? तो एक ये भी लिख लो। सेम इसी लाइन से चलना है भाई, ध्यान रखना, इसी की वजह से बनने वाला क्या एक त्रिभुज ये नहीं बन गया, ये वाला? बताइए आप। जी सर, तो एक इसको भी लिख लो। अब आप कहो सर ये तो 16 में गिन गए थे, भाई कैसे गिन जाएंगे, ये इस लाइन की वजह से बन रहे हैं, ये लाइन तो पहले थी ही नहीं, 16 में कहां से गिन दिया आपने? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इसका मतलब अब कुल मिलाकर 16 ऐसे गिन लो, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8। 16 पहले से थे, 8 ये आ गए, 16 और 8 कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 24। 24 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे थम्स अप चाहिए सभी के। क्या ये बात सभी के अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? 22 वालों, तुमने लाइन लगा रखी थी 22 की, ऐसा और नहीं है कि कम हो आंसर, धुआंधार 22 ही 22 चल रहे थे, 22 ही 22। अभी क्लियर है? बालक कह रहा 26 हो। होंगे, मुझे मालूम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो भी ढूंढ लेते हैं जो पहले 16 में गिन गए थे, पहले गिनती में आ चुके हैं, उनको दोबारा गिन लेते हैं, हमें ही नहीं पता चलता। हम सर से कहते हैं सर इतने और हैं इसमें। ध्यान से देखो, ठीक है जी। अब मुझे मालूम है कुछ लोग ये गिना रहे होंगे, ये वाला मुझे पता है, ये गिनाएंगे, ये वाला इस लाइन की वजह से थोड़ी बना है, ये तो इसका मतलब 16 में काउंट पहले से हो चुका, पहले से हो चुका, 26 नहीं है, ठीक है। एक बार और बताना है? बिल्कुल बताते हैं, चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार पूछो, समझ में आना चाहिए आपको, दोबारा समझो। मुझे बस इतना बताओ कि यदि मैं इस वाली लाइन को हटा दूं,
इस वाली लाइन, ठीक है। तो क्या ये आकृति सेम ऐसी आकृति नहीं होगी कि सर बिल्कुल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस आकृति के अंदर 16 त्रिभुज मौजूद है? ये बिल्कुल सर, आपने अभी अभी तो गिनवाया था, तो इसमें 16 है, ठीक है। अब क्योंकि 16 इस आकृति के अंदर है तो हमने कुछ छोड़ा तो है नहीं, हमने सारे गिन लिए ना, कहीं कुछ बचा तो नहीं है ना, तभी तो हमारा फाइनल आंसर 16 आया था। लेकिन ये लाइन क्यों छुपाई? इसे हटाओ। इसके हटाते ही आपको पता चला सब, इसके आने से कुछ नए ट्राइंगल्स और भी बने होंगे। तो इसी लाइन से बनने वाले ट्राइंगल ढूंढने हैं। मैं बार बार क्या जोर दे रहा हूं इस बात पे कि इसी लाइन से बनने वाले ट्राइंगल ढूंढने हैं। आप चले जाओ इको सर एक ये बन गया, तो भाई आप गलत कर रहे हो। ये बन गया वो तो ठीक है, लेकिन ये उन 16 में पहले ही गिन चुके हैं, तो ये नहीं गिनना। आप कहो सर एक ये बन गया, तो ये नहीं गिनना हमें, क्योंकि वो उन 16 में ऑलरेडी काउंटेड हैं। हमें नए चाहिए जो इस लाइन की वजह से बने, तो इस लाइन से बनने वाले ही चाहिए, ठीक है। देखो जरा, तो इस लाइन की वजह से आप देख पा रहे होंगे एक ट्राइंगल ये बन रहा है बीच में पार्टीशन के साथ, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो गई। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसी लाइन से देखना भाई, इसलिए तो 4 कहां से आए बेटा, यही तो समझाए कि इस बड़ी ये लाइन है ना, ये पूरी आर पार नीचे तक जा रही है, फिर ऐसे करके लौट आओ इसके साथ में, तो एक त्रिभुज ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये इधर, तीसरा त्रिभुज ये इधर, चौथा त्रिभुज ये, वो 4 है, ठीक है। 16 वाला बता दें, दोबारा से बताना है? चलो बता देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाया करो, फायदा ये है कि आप रिपीट करके देख लें उसे। चलो भाई जल्दी बताओ, इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं? कह रहे हैं 20 है, कोई कह रहा है 24 है। 24 कैसे कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस आकृति के अंदर 20 है। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 3 7 8 9 10 तो इसमें हो गए, तो 10 ही इसमें भी होंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ सर, लेकिन क्या अब ऐसे करके त्रिभुज नहीं बनेगा? ऐसे करके नहीं भाई, ऐसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताओ? क्योंकि इस बार ये जो लाइन है ना, ये वाली यहां से यहां पर आकर टूटी है, ये वाली जो लाइन है ना, ये यहां से यहां आकर टूटी है, मतलब इनमें डिस्टेंस है, इनमें दूरी है, दूरी। ये एक लाइन होती तो बनता ना त्रिभुज ऐसे करके। जैसे पिछली वाली में क्या था, ये एक ही लाइन थी, देखो जरा आप, ये एक ही लाइन थी, देखो आप, तो इससे ट्राइंगल बन रहा था। लेकिन इसमें क्या ये एक ही लाइन है? नहीं सर, ये तो 2 अलग अलग लाइनें हैं, इसलिए जो वो 4 एक्स्ट्रा बने थे वो इसमें नहीं बनेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसके अंदर केवल 20 ही सही जवाब है आपका, 20 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए जी, समझ में आई बात? चलो